हे गाइस, स्वागत है आपका गिट क्रैश कोर्स के एक नए वीडियो में। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे गिट हेल्प के बारे में। तो क्या कहता है गिट हेल्प? गिट हेल्प इट डिस्प्लेज हेल्प इन्फॉर्मेशन अबाउट गिट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो भी गिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या फिर अगर आपको हेल्प चाहिए, कहीं आप अटक जाते हैं, तो उसके लिए आपको गिट हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसका सिनॉप्सिस कुछ ऐसा दिखता है जिसमें गेट कमांड लिखनी पड़ती है, उसके बाद हेल्प लिखना पड़ता है, उसके बाद ऑल लिखना है। अगर आपको मतलब सारे कमांड्स चाहिए तो उसके लिए डैश ए या फिर हाइफन ए करके लिख सकते हैं, जो कि एक कह सकते हैं आप एक्रोनिम है डैश डैश ऑल का। एंड सिमिलरली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अभी हम अगले स्टेप में डेमो में देखेंगे कि इसे कैसे चलाते हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए गिट बैश। ये तभी आएगा जब आपने गिट इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे रन एड एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं या फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ रन एड एडमिनिस्ट्रेटर करना। वंस डन ये कुछ ऐसा खुल जाएगा आपके सामने। आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी अब चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो गिट हेल्प सबसे पहले हम टाइप करेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स आ गई हैं। यहाँ पर ये थोड़ा शेल की कमांड्स भी चला सकते हैं आप इस पर। जैसे आप एल एस करते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखा देगा कि आप कहाँ पर हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सी एल एस नॉट सी एल एस क्लियर करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप पी डब्ल्यू डी टाइप करते हैं विच इज़ प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, आपको ये वो भी दिखा देगा कि आप कहाँ पर हैं। तो लेट मी क्लियर दिस। उसके बाद अब हम टाइप करते हैं यहाँ पे गेट हेल्प हाइफन नॉट हाइफन जस्ट गेट हेल्प। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी कमांड आ गई। तो चलिए बात करते हैं और कमांड्स के बारे में। तो गिट हेल्प के सबसे ऊपर ये सिनॉप्सिस बता रहा है आपको कि आपको गिट के लिए बेसिक बेसिक कमांड्स क्या हैं, हेल्प के लिए क्या चाहिए, पाथ वाथ चाहिए तो उसके लिए क्या इश्यूज है। हम इनके बारे में करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन गिट कमांड्स हैं जो बहुत सारी सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्लोन करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ता है। आप सबसे पहले लिखेंगे, मैं एक दूसरा शेल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लिखेंगे गिट क्लोन और यहाँ पर आप रेपोजिटरी का नाम देते हैं, रेपो नेम, और इसे एंटर करते हैं। हालांकि मैं ये करूँगा नहीं अभी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है मेरे में अभी कोई रिपोजिटरी बनी नहीं है यहाँ पे, और आपको मैं अभी फ़िलहाल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो ठीक है, फिर हम इनके बारे में ही बात करते हैं अभी, क्योंकि आगे चल के जब हम रिपोजिटरी पे काम करेंगे तब आपको ये सब चीज़ें खुद से ही क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा है तो फिर टेंशन मत लीजिए, आगे चल के हम हर चीज़ पे काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इनिट है, इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज। तो ये करता है एक एम्प्टी रिपोजिटरी को क्रिएट, और या फिर कोई एग्जिस्टिंग है तो उसे री इनिशियलाइज कर देता है। मतलब कुछ आपकी रिपोजिटरी पड़ी है तो री इनिशियलाइज कर देता है उसे। और वर्क ऑन करंट चेंजेस, अगर करंट चेंजेस जो भी आप कर रहे हैं उनके ऊपर काम करना है तो फिर आप यूज़ करते हैं गेट ऐड। ये क्या करता है, जो भी कंटेंट है आपके इंडेक्स में सबको, फाइल के जो कंटेंट है उसको इंडेक्स में ऐड कर देता है। एमवी मतलब मूव होता है, तो ये किसी भी फाइल को आप मूव करा सकते हैं और साथ में रीनेम भी कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्टरी हो सकती है, कोई सिमलिंक हो सकता है, उस पर काम कर सकते हैं। रीस्टोर होता है, जो आपकी वर्किंग ट्री है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसको रिस्टोर करता है, उन फाइल्स को रिस्टोर करता है। आर एम मतलब रिमूव होता है, तो रिमूव फाइल्स फ्रॉम द वर्किंग डायरेक्टरी एंड फ्रॉम द इंडेक्स। स्पार्स चेकआउट इनिशियलाइज एंड मॉडिफाई द स्पार्स चेकआउट, तो स्पार्स चेकआउट होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसके ऊपर भी काम करेंगे इस कोर्स में। आगे बढ़ते हैं। एग्जामाइन के लीजिए, एग्जामिन के लीजिए द हिस्ट्री एंड स्टेट। तो ये गिट हेल्प रिविजन्स के बारे में बोल रहा है कि ऐसा भी देख सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, एक कॉमन है इसमें बाइसेक्ट हो गया आपका, जिसमें आप बाइनरी सर्च के थ्रू सर्च कर सकते हैं वो बग जो कमिटेड हुआ है। बग एक एरर की तरह ही होता है आपके सॉफ्टवेयर में, तो आप उसे ऐसे समझ लीजिए। अगला है डिफ। डिफ होता है वो आपको डिफरेंस दिखाता है। तो शो चेंजेस बिटवीन कमिट्स, तो जो कमिट्स हैं उन दोनों के बीच में आपका जो वर्किंग ट्री है उसमें आपको चेंजेस दिखाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। ग्रेप या फिर जी रैप कह लीजिए, प्रिंट लाइन्स मैचिंग का पैटर्न। मान लीजिए आपको कुछ ये लिनक्स में भी होता है यूज शेल में, कि अगर आपको कुछ चीज़ सर्च करनी है और आपका कोई पैटर्न है तो आप ग्रेप के थ्रू कर सकते हैं, ये आपको रिजल्ट दे देता है। लॉग, कमिट लॉग दिखाता है कि आपने जो भी कमिट्स किए हैं उसके क्या लॉग्स हैं। शो जो है, शो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको दिखाएगा। गेट स्टेटस काफ़ी यूज़ होता है। शो द वर्किंग ट्री स्टेटस, जो भी आप कहाँ कर रहे हैं अभी, जो भी आपने फाइल्स बनाई है उनका स्टेटस दिखाता है कि क्या है। ये भी हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रो, मार्क और ट्वीक और कॉमन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के ऊपर काम करना है तो इनके थ्रू करते हैं। ब्रांच है तो ब्रांच आपकी जो जितनी भी ब्रांचेस हैं उसको लिस्ट करेगा, या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप स्विच कर सकते हैं दूसरे ब्रांचेस में, या फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गेट ब्रांच
-l टाइप किया तो लोकल में जितनी भी ब्रांचेज हैं आपकी आपको वो दिखा देगा। गेट ब्रांच -r किया तो वो रिमोट पे जितनी ब्रांचेज है, रिमोट का मतलब गिटहब या कोई होस्टेड है आपका, वहाँ पर जितनी ब्रांचेज हैं वो दिखाएगा। वो रेड या ग्रीन कलर डिफर कर देता है, वो आप देखेंगे आगे। कमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि रिकॉर्ड चेंजेस टू द रिपॉजिटरी, जो भी आपने चेंज किया है वो रिपॉजिटरी में डालने के लिए कमिट ही इस्तेमाल होता है। इसके साथ आप एक मैसेज भी देते हैं जो हम देखेंगे -m से। गेट मर्ज होता है कि दो और डेवलपमेंट हिस्ट्रीज जो है, मतलब कोई दो चीज़ें पे काम कर रहे थे उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मर्ज होता है। थोड़ा काम की चीज़ है ये, इसे बाद में देखेंगे। और रीबेस होता है कि रीअप्लाई करते हैं आप कमिट ऑन द टॉप ऑफ अनदर बेस टिप, तो मतलब कुछ और बेस टिप है उसके ऊपर रीअप्लाई करते हैं। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मर्ज और रीबेस के बीच में क्या फ़र्क होता है। इसके बारे में हम इंटरव्यू के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा चीज़ें कैसे काम करती हैं। रीसेट है, रीसेट एक कमांड है। गेट रीसेट में क्या होता है कि आपका जो करंट हेड है वो रीसेट हो जाता है टू द स्पेसिफाइड स्टेट। कैसे काम करता है वो हम देखेंगे, कन्फ्यूज मत होइएगा अभी। गिट स्विच में होता है ब्रांच स्विच करनी है अगर आपको। टैग होता है कि टैग बहुत काम की चीज़ है, इसमें क्रिएट लिस्ट डिलीट वेरीफायर टैग ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जब आपकी रिलीज होती है तो लोग क्या करते हैं, टैग बना के रखते हैं, क्योंकि कई बार अगर किसी चीज़ में कोई इशू आ गया, कोई बग आ गया तो उसे बैक ट्रैक करना होता है, तो उसे टैग के थ्रू कर सकते हैं आप। और कोलैबोरेट का मतलब है बहुत सारे लोग जब एक साथ काम कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। गिट हेल्प वर्कफ्लो जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो फेच, पुल और पुश होता है। पुश बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि हर चीज़ जो आपने करी है उसको अगर आप रिपोजिटरी में डालना चाहते हैं तो उसे पुश के थ्रू ही डालते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अपडेट रिमोट रेफ्स अलॉन्ग विद एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स। उसका मतलब ये है कि जो रिमोट रेफरेंस है आपका, जो रिमोट होस्टेड है, जैसे गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, अभी हम गिटहब के बारे में ही बात करेंगे और कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं आपको। तो वहाँ पर चेंजेस डालने के लिए रिमोट में पुश ही काम आता है। फिर आपका पुल हो गया। पुल क्या करता है और फेच क्या करता है, इन दोनों के बीच में काफ़ी इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ़र्क बताओ पुश और सॉरी पुल और फेच के बीच में। तो फेच क्या करता है, डाउनलोड करता है आपके ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर रिपोजिटरी, और पुल क्या करता है कि उनको इंटीग्रेट भी कर देता है अनदर रिपोजिटरी और अ लोकल ब्रांच। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लीजिए, आगे हम इसे सेपरेटली कवर करेंगे फेच और पुल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और बाकी अगर आपको टोटल हेल्प चाहिए तो ये तो बस काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं आपके। टोटल हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे गिट हेल्प -a भी टाइप कर सकते हैं। ये आपको लाइन से कमांड्स दिखा देगा कि आपकी जितनी कमांड्स हैं वो सब। पहली बारी में थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें आने में, तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए और ये एकदम से पॉपअप हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो देखिए ये आ गया है मेरी स्क्रीन पर, आप इसे ऐसे करके देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से दिखा रहा है, आप इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर कोलन आ गया है तो आप इसे क्यू दबाएंगे, जैसे ही ये आपसे बाहर निकल जाएगा, तो मतलब कंट्रोल सी या एसेक या कुछ और की दबाने की ज़रूरत नहीं है, एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यू दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और इसमें एक कमांड होती है गिट हेल्प -g या फिर -g। तो ये क्या करता है, आपको लिस्ट ऑफ अवेलेबल सब कमांड्स दिखा देता है, जैसे कि इसने यहाँ पे दिखा दिया कि ये कॉन्सेप्ट गाइड्स होती है कि एट्रीब्यूट्स क्या है, CLI क्या है, कोड ट्यूटोरियल एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी चिंता मत कीजिए, आगे चल के हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।